शर्ट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? लोकल किसी दुकान से नहीं ली है, एक बड़े से शोरूम से ली है, वो भी सिर्फ 600 रुपए की। अब ये ब्रांड जो है वो है ज़ूडियो, जो कि है टाटा की एक कंपनी, और ये कंपनी ऐसा कमाल कर रही है जो अभी तक कोई भी रिटेल चेन ब्रांड नहीं कर पाया। वो ये कि ये कंपनी एक भी रुपया नहीं खर्च करती है अपनी मार्केटिंग पे, मतलब बिना किसी सेलिब्रिटी का चेहरा दिखाए ये 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, और वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो ये सब हो कैसे रहा है ये जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम समझेंगे कि भाई ज़ूडियो कैसे चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, इतनी जल्दी इन्होंने इतनी ग्रोथ कैसे करी। और हमने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है ज़ूडियो के साथ जाके, जैसे कि ये टी शर्ट सिर्फ 200 रुपए में लेके आया हूं मैं, मतलब कपड़े नहीं दिखाने लगा हूं। उसके बाद ये शर्ट भी जो है वो सिर्फ 600 रुपए की है। ये सबसे महंगी ऑफरिंग 999 रुपए की। तो अब इन सब की क्वालिटी कैसी है वो भी हम आपको वीडियो के एंड तक बताएंगे। तो शुरू करते हैं ज़ूडियो की कहानी, जो कि शुरू होती है लैक्मे के साथ। अब आप कहोगे क्या बकवास है भाई, ज़ूडियो कपड़े बेच रहा है, लैक्मे जो है वो एक कॉस्मेटिक फर्म है, तो भाई ये क्या सीन चल रहा है कि लैक्मे जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी थी। जो टाटा ग्रुप की कंपनी मैनेज करती थी लैक्मे एज अ ब्रांड और कंपनी को, वो थी ट्रेंट लिमिटेड। लेकिन 1998 में हुआ ये कि इस लैक्मे के 50% शेयर हिंदुस्तान लीवर को बेचने के बाद ट्रेंट एक यूके बेस्ड अपैरल कंपनी के साथ मर्ज होगी, जो कि इंडिया में उस समय पे काम कर रही थी। उस कंपनी का नाम था लिटिलवुड इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस मर्जर के बाद मल्टीपल अपैरल ब्रांड्स जो है वो टाटा ग्रुप ने मार्केट में उतारे, और ये पूरी डील जो 50% वाली थी ये हुई 200 करोड़ रुपए में। इसके बाद 2016 में ट्रेंट लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप का पार्ट है और वेस्ट साइड ब्रांड का भी ओनर है, उन्होंने एक स्टोर खोला ज़ूडियो नाम से बैंगलोर में। और इसकी यूनिक बात ये थी कि वहां पे कोई भी सामान 999 से ऊपर नहीं था, यानी कि स्टार्टिंग रेंज थी 49 और 999 तक सारी रेंज खत्म हो जाती थी। और ये था एक फास्ट फैशन ब्रांड। अब फास्ट फैशन ब्रांड का मतलब ये है कि यहां पे ज्यादा दिन कुछ भी नहीं टिकता। मान लीजिए मैंने ये शर्ट खरीदी है और एक आध हफ्ते बाद मैं अपने फ्रेंड को मिला और उसने मेरे से बोला भाई ये शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, कहां से ली? मैं कहूंगा ज़ूडियो से। तो अगर वो उसी दिन भी चला जाएगा ना ज़ूडियो लेने के लिए, तो उसको नहीं मिलेगी ये शर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सामान बिक जाता है, लेकिन ये 1-1.5 हफ्ते में या 15 दिन में अपनी पूरी इन्वेंटरी को बदल देते हैं। और आप जब भी जाते हो वहां तो आपको एक फ्रेश एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है, जिसकी वजह से ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी माउथ टू माउथ मार्केटिंग से। और एक अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में आदमी इसके अंदर घुसने से डरता नहीं है, सॉरी इनके शोरूम के अंदर घुसने से डरता नहीं है। अब आप खुद सोचो कि आप H&M के बाहर खड़े हुए और आपको पता है कि भाई इनका कोई भी सामान 3-4 हजार से नीचे होता ही नहीं है, अंदर जाके बेइज्जती कराने वाली बात है। जबकि उसी के अगल बगल में आकर आपको ज़ूडियो का शोरूम दिख जाएगा, तो आपको पता है कि भाई मैक्सिमम तो इनके पास 1000 रुपए का सामान है, यानी कि 999 का सामान है, तो मैं बड़े आराम से अंदर घुस जाऊंगा। तो एक ये जो बैरियर है ना किसी एक आम आदमी के मन के अंदर, वो बैरियर ये स्टोर हटाने लगा, जिसकी वजह से आपको एक ग्रोथ पैटर्न दिखने लगेगा इनकी सक्सेस में। अब इसका एग्जांपल देता हूं, तो अगर आप H&M की ही बात करो, जिनका हमने अभी एग्जांपल लिया, तो वो सिर्फ 1 साल पहले ही इंडिया के अंदर आया था। और अगर आप आज बात करोगे तो आज ज़ूडियो के 394 स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर, जबकि H&M के सिर्फ 51 स्टोर्स हैं। और ये ग्रोथ इन्होंने सिर्फ 6 साल के टाइम स्पैन में ली, जहां 2022 में इन्होंने अपना 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी शो किया। तो ये जानते हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है, सिर्फ सस्ता है इस वजह से हो रहा है ये सब कुछ, या फिर कुछ और भी राज हैं ज़ूडियो के स्ट्रेटेजी में, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल ब्रांड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी साल 500 से ज्यादा स्टोर का टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी के बाद दूसरी स्ट्रेटेजी देखी जाए, तो इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से समझा है, और जहां टारगेट ऑडियंस है वहीं जाके इन्होंने अपने स्टोर्स ज्यादा से ज्यादा सेटअप किए हैं। अब अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई सबसे ज्यादा कपड़े तो भाई बड़े शहरों में लोग खरीदते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहां पे आप गलत हो, क्योंकि 65% पर्टिकुलरली अगर अपैरल मार्केट की बात करूं तो जो मार्केट शेयर है वो छोटे शहरों के पास है, यानी कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज। और इन्हीं सिटीज को जो है वो टारगेट करता है ज़ूडियो, जहां पे अफोर्डेबिलिटी के साथ लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अफोर्डेबल प्राइस पे कपड़े खरीदना चाहते हैं। यानी कि कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां या फिर जेन जी आप उनको कह सकते हो, जो ये नहीं सोचते कि भाई ब्रांडेड होना चाहिए, बहुत महंगी
महंगी चीज होनी चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो वो कमा नहीं रहे इतना, यानी कि अभी पढ़ रहे हैं, जॉब्स में नहीं जा सकते, या फिर जॉब्स हैं भी तो बहुत बेसिक जॉब्स हैं, इतनी अच्छी जॉब्स नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर है। तो उन लोगों को एक कंफर्टेबल अच्छे दिखने वाले क्लोथिंग की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू शो ऑफ करने के लिए 2000-3000 रुपए की टी शर्ट ले आए जी। तो ये उस सर्कल में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और अगर आप इनके स्टोर पे विजिट करोगे तो इनके जो डिजाइन है ना वो भी आपको काफी यूथफुल लगेंगे। अब बात कर लेते हैं H&M इनसे पीछे कैसे रह गया और ये इतनी आगे कैसे बढ़ गए स्टोर्स के मामले में, कि इनके इतने ज्यादा स्टोर्स है और H&M के स्टोर्स नहीं है। पहली बात तो देखो भाई साहब, बात ये है कि H&M को बीच में लाने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि H&M अलग ही कैटेगरी है, वो भाई बहुत महंगे कपड़े बेच रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करोगे तो H&M क्या करता है भाई, H&M अपने स्टोर्स खुद बना रहा है, खुद खरीद रहा है, सारा कुछ खुद मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप Zudio की बात करोगे तो Zudio चल रहा है फोको मॉडल पे। अब फोको मॉडल क्या होता है? फोको मॉडल होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, यानी कि अगर आपको अपने शहर में Zudio चाहिए और आपकी जेब में पैसा है, यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास, तो आप जो है वो Zudio की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। अब कहानी यह है कि पैसा आपका लगा हुआ है वहां पे, लेकिन आपके जो फ्रेंचाइजी है यानी कि जो Zudio का स्टोर है वो मैनेज जो है वो टाटा खुद करेगा, यानी कि Zudio खुद करेगा। इससे क्या होता है, एक सेम एक्सपीरियंस हर जगह पे मिलता है, एक स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस होता है, पूरा का पूरा स्टोर जो है वो Zudio खुद मैनेज करता है, साथ में स्टाफ के इंटरव्यूज से लेके जो इन्वेंट्री है वो भी सब Zudio खुद मैनेज करता है। सिर्फ जो है वो पैसा इनिशियली फ्रेंचाइजी ओनर से लिया जाता है, जो कि एक विन विन सिचुएशन है भाई। फ्रेंचाइजी ओनर को ज्यादा सिरदर्दी नहीं निकालनी, अपने आप कंपनी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर रही है, और कंपनी को भी भाई पैसा हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनिशियली हमारे पास फ्रेंचाइजी से काफी पैसा आ जाता है, मतलब फ्रेंचाइजी बेचने से। तो इस वजह से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं इनके स्टोर्स। और मुझे बताओ, आपने अपने घर के पास Zudio का स्टोर देखा है कि नहीं देखा, और आपको Zudio के बारे में पता कैसे चला? मैं 100% श्योर हूं कि आपको आपके किसी दोस्त ने बताया होगा, क्योंकि मार्केटिंग तो ये कर ही नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेट पे इनकी काफी फ्री मार्केटिंग हो रही है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जितने भी फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और बताते हैं कि भाई सस्ते से सस्ते में आप अच्छे से अच्छा कैसा दिख सकते हो। इसलिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको Zudio भरा हुआ दिखेगा, जहां पे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं Zudio के स्टोर और आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये इतने सस्ते में आप इस जीन्स को इस शर्ट के साथ पहनो, इतने सौ रुपए में, 1500 रुपए में आप पार्टी रेडी, ये वो सो। तो ये भी बहुत ही फेवर में काम कर रहा है। जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बना रही है Zudio के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ये बताओ कि मेरे शहर में तो Zudio है नहीं, तो मैं इनका ऑनलाइन जाके खरीद लेता हूं, मुझे भी मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब ये आपको थोड़ा सा एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि इनकी वेबसाइट नहीं है, यानी कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये ऑनलाइन सामान बेचेंगे ही नहीं। अगर आपको Zudio से कुछ लेना है तो आपको उनके स्टोरी विजिट करना पड़ेगा। जो वेस्ट साइट है, यानी कि जो सेम कंपनी का अपैरल ब्रांड है, उसकी वेबसाइट है, लेकिन इनकी नहीं है। अब उसकी वजह है क्योंकि इनको मार्जिन्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो श्रापित है रिटर्न से, यानी कि भाई जितना इनको बचता नहीं है उससे ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइसिंग सेम रखने के लिए इन्होंने भाई ऑनलाइन वाला रास्ता ही नहीं चुना, विच इज अ वेरी बोल्ड बट वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि भाई इनको पता है इनकी टारगेट ऑडियंस कहां है और हम वहां खुद जाके बेच लेंगे। अब आप कहोगे इतनी देर होगी, मुझे फटाफट बता दे कि भाई क्वालिटी का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि इतने सस्ते में दे रहा, मुझे तो लग रहा कुछ झोल है। तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ये 2-3 बार पहन के 2-3 बार धो चुका हूं। इसको मैंने अभी तक नहीं पहना, लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मैं सो भी चुका हूं क्योंकि सिर्फ 200 रुपए की टी शर्ट थी, मतलब ये लगा लो 3-4 दिन लगातार रगड़ के पहना है, और सरप्राइजिंगली काफी अच्छी क्वालिटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 200 रुपए की टी शर्ट को आप कंपेयर कर लो 4000 रुपए की टी शर्ट से, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छी टी शर्ट है सिर्फ 200 रुपए में। और ये जो शर्ट पहनी हुई है ये भी काफी कंफर्टेबल है, गर्मियों के हिसाब से कॉटन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। मुझे ये लगा था इनिशियली देखते ही कि इसकी जो ये कपड़ा है ये बहुत ही नेटी टाइप का है, ये कहीं खराब ना हो जाए 1-2 बार धोके, तो 3 बार तो यही धुल चुकी है। तो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे आ रहे हैं। लेकिन फिर आप कहोगे कि ये इतना सस्ता दे कैसे रहे हैं, तो कहानी ये है कि ये 100% अपना माल बेचते हैं, यानी कि आपको इनके स्टोर में कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखेगी जिसपे Zudio के अलावा कोई और ब्रांड भी दिखेगा। सारा का सारा माल सिर्फ इन्हीं का है। ऐसा नहीं है जैसे पेंटालून में होता है कि वहां पे बड़े सारे ब्रांड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, कोई महंगा कोई सस्ता, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिर्फ Zudio मिलेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये चाइना से मंगा रहे होंगे या फिर ये थाईलैंड से मंगा रहे होंगे, कहीं से मंगा रहे होंगे, इंपोर्ट कर रहे होंगे तभी इतना सस्ता दे रहे हैं, तो नहीं। इनके 100% प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेड इन इंडिया हैं और ज्यादातर जो है वो बैंगलोर में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब आप कहोगे भाई इतना तगड़ा ऑपरेशन
बिजनेस कैसे संभाल ले रहे हैं। तो कहानी ये है कि इस सब के लिए ये व्हाइट लेबलिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक फैक्ट्री से बल्क में सामान उठाते हैं जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड इनके स्टैंडर्ड से मैच करता हो, उसके ऊपर ज़ूडियो का जो टैग है वो लग जा रहा है और इनके स्टोर में आके लग जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो इन्होंने खुद नहीं बनाया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। और व्हाइट लेबलिंग इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे हैं, ये वहां पे शूज भी बेच रहे हैं, एक्सेसरीज भी बेच रहे हैं। अगर आप बात करोगे लिप बाम और नेल पॉलिश जैसी भी चीजें बेच रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है किसी एक ब्रांड के लिए हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन वहां पे आपको 49 से लेकर 999 तक सब कुछ मिल जाता है, जो पॉसिबिलिटी सिर्फ व्हाइट लेबलिंग के साथ ही हो सकती है। तो इट इज अ मिक्स, कुछ इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और कुछ इनकी व्हाइट लेबलिंग भी है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ज़ूडियो की जिंदगी में, कुछ फीडबैक्स भी हैं, क्योंकि जहां पे आप थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करते हो वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो आपको करने ही पड़ते हैं। यानी कि कुछ लोगों ने यहां पे कंप्लेन करी है कि उनका जो स्टाफ है वो इतना हेल्पफुल नहीं है, थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम आई। अब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज का जो स्टाफ होता है वो एज कंपेयर टू टीयर 1 सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो इतना ट्रेंड नहीं होता और इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं होता। ये आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। अब इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो शूज की क्वालिटी है पर्टिकुलरली वो इनको इतनी अच्छी नहीं लगी, और साथ में कुछ कपड़ों में भी, यानी कि कपड़ों की क्वालिटी में भी इन लोगों को इश्यूज देखने के लिए मिले हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई टाटा बेच रहा है तो सब कुछ परफेक्ट ही बेच रहा होगा। जहां पे आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है वहां पे थोड़ा सा तो आपको देख के ही लेना चाहिए कपड़ा कि भाई एग्जैक्टली ये इतने पैसा वर्थ है कि नहीं है, या हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा हल्का हो। तो मेरे साथ भी जो ये कपड़े हैं जो मैंने खरीदे हैं, ये मैंने अपनी पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या जितना मुझे कपड़ा देखना आता है उस हिसाब से मैंने ये खरीदे, और मेरे लिए ये क्वालिटी जो है वो अच्छी है और मेरे को अच्छे कपड़े जो है वो मैंने चूज करे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे जितने भी टंगे हुए कपड़े थे वो भी सब बेस्ट क्वालिटी के थे। हो सकता है कि कुछ कपड़ों में जो है वो क्वालिटी इश्यूज आए हों। और अगर आपको ये कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा जो मनोबल है, यानी कि जो मोटिवेशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल चली जाएगी और मैं आपको हर वेंसडे और सैटरडे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि डी मार्ट ने ऐसा क्या किया जो आपके करियाने वाले से भी सस्ता सामान वो दे पाते हैं, तो यहाँ पे कार्ड में मैं वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।